गाइस, किंग द इटर्नल मुलाद स्टोरी एक्सप्लेनेशन के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। पहले दो पार्ट के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये वीडियो एक्सप्लेनेशन है एपिसोड 5 से एपिसोड 16 तक के एपिसोड्स का। बेशक इसकी एंडिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अपने सवालों के जवाब पाने के लिए। तो अभी तक की स्टोरी को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है दो पैरेलल वर्ल्ड की। किंग लीगॉन किंगडम ऑफ कोरिया से बिलोंग करता है और लेफ्टिनेंट जंगते रिपब्लिक ऑफ कोरिया से बिलोंग करती है। किंग लीगॉन के चाचा ने उसके पापा को मार के एक जादुई बांसुरी चुरा ली है, जिसका आधा हिस्सा लीगॉन के पास भी है। वेल, ये पर्टिकुलर बांसुरी एक जादुई बांसुरी है जिससे कि पैरेलल वर्ल्ड का दरवाजा ओपन किया जा सकता है। तो हमारा हीरो और इस कहानी का विलन पूरी स्टोरी में कभी इस वर्ल्ड में तो कभी उस वर्ल्ड में सैर सपाटे करते रहते हैं। इसी बीच में लीगॉन को जंगते से प्यार हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली हो नहीं था। तो लास्ट एपिसोड एंड हुआ था जंगते के सेकेंड वर्ल्ड में अराइवल से। अब आगे लीगॉन इस बार जंगते को भी अपने वर्ल्ड में ले आता है, जहां उनकी मुलाकात कैप्टन जो यंग से होती है। अपेरेंटली जंगते बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है, क्योंकि उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि लीगॉन के द्वारा बताई गई पैराडॉक्स कहानियां सच साबित होगी। एंड फॉर द फन फैक्ट, अभी नासा के एक साइंटिस्ट ने ये क्लेम किया है कि पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है और वहां पे टाइम रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। खैर, इस पैरेलल वर्ल्ड स्टोरी में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मजेदार बात यह होती है कि एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाते समय लीगॉन एक थर्ड वर्ल्ड से गुजरता है, जहाँ पे ना ही हवा है, ना ही सूरज है, ना ही बारिश है। इनफैक्ट यहाँ पे टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता है। बड़ी विचित्र जगह होती है, बस लाल कलर के गुब्बारे उड़ रहे होते हैं। तो आखिर इस नए वर्ल्ड में कदम रखने के बाद जंगते को कुछ अनोखी बातें पता चलती है, जैसे कि इस वर्ल्ड में कोरिया की जीडीपी वर्ल्ड वाइड में 4th नंबर पे होती है, क्योंकि इस वर्ल्ड में रेयर एलिमेंट्स की भरमार है, जिसका ज्यादातर शेयर किंग के पास है। यानी कि इस वर्ल्ड में किंग कोरिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन होगा। आगे जंगते और लीगॉन की भिड़ंत प्राइम मिनिस्टर कू से होती है, जो कि सॉर्ट ऑफ गुस्से में होती है जंगते को देख के। एक्चुअली मुझे लगता था कि प्राइम मिनिस्टर साहिबा एक अच्छी महिला है, बट मुझे कहाँ पता था एक सुंदर चेहरे के पीछे कपटी औरत छुपी बैठी है। मोर प्रिसाइजली वो एक ग्रीडी महिला होती है जिसे पावर में रहना पसंद होता है, इसलिए वो किंग लीगॉन पे भी डोरी डालती है ताकि क्वीन बनने के बाद उसके पास लाइफ टाइम के लिए सुप्रीम पावर आ जाए। मीन टाइम लीगॉन और जंगते का अलग ही रोमांस चल रहा होता है। एंड बाय द फर्स्ट रूल ऑफ कोरिया, किसिंग इज द बिगिनिंग्स ऑफ फीलिंग्स। मतलब कि नेक्स्ट पर्सन को किस कर दो और उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाएगी। लीगॉन जंगते को उसका आईडी कार्ड वापस कर देता है। वेल, ये आईडी कार्ड 25 साल पुराना वाला आईडी कार्ड होता है, जिसे कि उसे संभाल के रखा होता है। अमेजिंग बात यह होती है कि कोर्ट लेडी जब जंगते की बिलोंगिंग्स चेक करती है तो पता चलता है कि उसका आईडी कार्ड मिसिंग है। तो सिंपल बात है कि रॉयल पैलेस में जरूर कोई बंदा या बंदी है जिसने कि आईडी कार्ड चुरा लिया है। इधर वैसे ही कहानी इतनी कॉम्प्लेक्स चल रही थी, उसी दौरान न्यूज आती है कि जापान ने साउथ कोरिया पे हमला बोल दिया है। तो सरप्राइज तो तब मिलता है जब पता चलता है कि अपना किंग भाई साहब तो मल्टी टैलेंटेड है, नेवी में लेफ्टिनेंट रह चुके हैं और अभी वो कमांडर इन चीफ है। तो जापानीज वॉरशिप फुल गोले बारूद के साथ कोरियन ऑक्यूपाइड सी में एंट्री लेते हैं। फिर यहाँ पे अपने हीरो की ड्रामेटिक एंट्री होती है। इस सीन में कह सकते हैं कि किंग लीगॉन का एक अच्छा खासा शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया है। जापान वाले सोच रहे होते कि कोरिया डिफेंस मोड में खेलेगा क्योंकि उनका किंग ऑन बोर्ड है, बट यहाँ पे किंग तो फुल ऑफेंसिव मोड में होता है। आखिरकार जापान को रिट्रीट करना पड़ता है और फिर अपनी इस भूल के लिए कंपनसेशन भी देना पड़ता है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कू की भी पॉलिटिकल स्किल्स दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही बोल्डली सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को चुप करा देती है जो कोई भी सेक्शन के अपोज में होता है। वेल, अभी तक की स्टोरी तो ठीक ठाक ही चल रही होती है। फिर आगे की कहानी कुछ ऐसी गोलगाल होती है कि मानो राइटर ने सारी आइकॉनिक साइंस फिक्शन मूवीज की स्टोरी को इंटरमिक्स ही कर दिया हो। इस ड्रामा को देखते समय ऐसा लगेगा कि मानो इन सारी मूवीज का अल्टरनेटिव वर्जन देखा जा रहा है। तो सस्पेंस खेलने का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि कहानी वैसे ही इतनी मेस्ड अप है। जंगते अपना 25 साल वाला पुराना आईडी कार्ड लेके वापस अपने वर्ल्ड में लौट जाती है। तो वापस लौटने पे जंगते फिर से अपने पुराने केस पे एंगेज हो जाती है और उसे क्लू के नाम पे एक रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है, जिसमें नॉर्दर्न रीजन का वर्णन होता है। नॉर्दर्न रीजन सुनते ही उसे समझते देर नहीं लगती कि हो ना हो रिकॉर्डेड मैसेज दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करता है, क्योंकि वहीं पे नॉर्दर्न रीजन एग्जिस्ट करता है। मीनवाइल इन किंगडम ऑफ कोरिया, लीगॉन को प्रिंस बिम बताते हैं कि उन्होंने ही लीरियम की डेथ सर्टिफिकेट के साथ घपला किया था। यानी कि 25 साल पहले लीरियम की जो डेड बॉडी मिली थी वो एक्चुअल में उसकी डेड बॉडी थी ही नहीं, वो तो किसी ऐसे पर्सन की थी डेड बॉडी जो कि बचपन से ही पैरालाइज था।
ये बात जानते ही लीगॉन को धीरे धीरे सारा माजरा समझ आने लगता है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था, जब कभी भी एक बंदा उस डोर को यूज करता है, द नेक्स्ट पर्सन के वर्ल्ड में टाइम फॉर अ वाइल थम जाता है। इसलिए टाइम टू टाइम लीगॉन को टाइम स्टॉप जैसे मोमेंट देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि उस दौरान लिरियम डोर का यूज कर रहा होता है। इसके बाद लीगॉन दोबारा से रिपब्लिक ऑफ कोरिया विजिट करता है और इस बार वो अपने साथ कैप्टन जो यंग को भी ले जाता है। फिर कैप्टन जो यंग की मुलाकात अपने ही लुकअलाइक जोनसुक से होती है, जो थोड़े टाइम के लिए इन दोनों के सरप्राइजिंग मूवमेंट चलते रहते हैं। उसके बाद लीगॉन अपना मेन प्लान कैप्टन जो यंग के साथ डिस्कस करता है। लीगॉन के प्लान के अकॉर्डिंग लिरियम दोनों वर्ल्ड में स्टे करता है, सो उसे पकड़ने के लिए दोनों वर्ल्ड में कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए। इसलिए वो कैप्टन जो यंग को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लाया है, सो दैट अगर लिरियम या फिर उसके कोई फॉलोअर मिले तो उन्हें पकड़ सके। वही डिटेक्टिव कांग का भी चैप्टर ओपन हो जाता है, जिसे कि अपेरेंटली बुरे सपने आ रहे होते हैं। बुरे सपने बोले तो उसके बचपन के बारे में, जहाँ पे वो कहीं खो गया होता है और अपनी माँ को खुद ढूंढ रहा होता है। तो लीगॉन और कैप्टन जो यंग से मिलने के बाद उसके बुरे सपनों का राज खुल जाता है। एक्चुअली वो भी किंगडम ऑफ कोरिया से ही बिलोंग करता है। तो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब वो किशोर अवस्था में था, तब लिरियम ने उसके पेरेंट्स के साथ एक डील की होती है। वेल, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है, बस इतना समझ लो यार कि लिरियम दोनों वर्ल्ड के लोगों के साथ एक डील साइन करता आ रहा होता है, जिसमें वो कभी रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बंदों को किंगडम ऑफ कोरिया में भेजता है, तो कभी किंगडम ऑफ कोरिया के बंदों को दूसरे वर्ल्ड में भेजता है। कुछ विक्टिम्स अपने बच्चों की बेटर लाइफ के लिए ऐसा करते हैं, जैसे कि डिटेक्टिव कांग की मां ने किया था। तो कुछ लोग अपने इविल कारनामे अंजाम देने के लिए ऐसा करते हैं, जैसे कि बुक स्टोर के दोनों मालिक ऐसा करते हैं। टू बी ऑनेस्ट यार, इस ड्रामा में बहुत से ऐसे सीन्स हैं जिनका मेन स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है, बस उन्हें क्लिकबेट जैसे यूज किया गया है। तो ऐसे सीन्स को स्किप करते हुए सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। लीगॉन कैप्टन जो यंग को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ही छोड़ के वापस अपने वर्ल्ड में लौट जाता है और अपने साथ उनसुक को ले आता है, ताकि रॉयल पैलेस में किसी को कोई शक ना हो। इसके बाद लीगॉन रिसर्च वगैरह करने लगता है। उसे यकीन होता है कि लिरियम कोई ना कोई ग्लिम्स जरूर देखने को मिल जाएगा अगर वो ध्यान से खोजबीन करे तो लीगॉन अपने रिसर्च की शुरुआत करता है कैप्टन जो यंग के लैपटॉप से। असल में जब जंगते ने किंगडम ऑफ कोरिया विजिट किया था, तो उस समय वो जो यंग के सर्विलेंस में थी। जो यंग ने उसके सारे मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया था और अभी लीगॉन उन्हीं रिकॉर्डेड वीडियोस को देखकर क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। वेल, क्लू का तो पता नहीं, बट यहाँ पे एक मिस्टीरियस बच्चे का चैप्टर जरूर ओपन हो जाता है, जो कि हमें शुरुआती एपिसोड से दिखाया जा रहा होता है। तो कभी ये बच्चा योयो घुमाते हुए दिखता है, तो कभी साइकिल के साथ। अभी सूत्रों की बात करें तो खबर मिली है कि ये पर्टिकुलर बच्चा कोई और नहीं, जादुई बांसुरी का फिजिकल फॉर्म है, क्योंकि भाई इस बच्चे की बातें तो दुनिया से बहुत ही परे होती है। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें करता है। एनीवे, जब लीगॉन इस बच्चे को वीडियो में देखता है, तो उसे एहसास होता है कि ये बच्चा भी उसे देख रहा है। मोरओवर, इस वीडियो पे रिकॉर्डेड डेट 27 मई 2022 आ रही होती है, जबकि प्रेजेंट टाइम में दिसंबर 2019 चल रहा होता है। वो भाई बस यहीं पे मैंने राइटर के पांव पकड़ लिए। मतलब यार, एक ही ड्रामा में इन्होंने पैरेलल वर्ल्ड दिखा दिया, टाइम ट्रेवल दिखा दिया, और अब तो बांसुरी वाला बच्चा भी आ गया है। आई मीन 16 एपिसोड का तो ड्रामा है, इसमें और कितने टर्न्स और क्लाइमेक्स डालोगे। खैर, लीगॉन को अल्टीमेटली एक क्लू मिल ही जाता है। असल में वो अपनी रिसर्च के दौरान 70 साल वाले लिरियम को ढूंढ रहा होता है, बट लिरियम तो अब भी जवान होता है, थैंक्स टू द पावर ऑफ जादुई बांसुरी। सो फाइनली न्यू ईयर वाले दिन लीगॉन की मुलाकात अपने विलन अंकल उर्फ ट्रेटर लिरियम से हो ही जाती है। बट चूंकि सारी जनता को 25 साल पहले यही बताया गया था कि लिरियम मर चुका है, इसलिए केओस ना फैले, इसलिए लीगॉन उसे आसानी से जाने देता है। हालांकि इस एनकाउंटर में जोनसुक को एक गोली भी लग जाती है। वेल, नो वरीज, कोरियन ड्रामा है, यहाँ लोग जल्दी नहीं मरते। इस इंसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर कू भी एक्टिव मोड में आ जाती है। प्राइम मिनिस्टर कू का अल्टीमेट गोल होता है पावर में रहना, इसलिए वो हर संभव कोशिश करती है अपने सपने को अंजाम में लाने के लिए। मीन टाइम उसे कोई अननोन बंदा न्यूज़पेपर्स भी भेज रहा होता है। पहले उसे लगता है कि ये कोई स्कैम है, क्योंकि उन न्यूज़पेपर्स में नॉर्थ कोरिया का भी जिक्र होता है, जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर न्यूज़पेपर के पन्ने आगे पलटने पे उसे धक्का सा लगता है, क्योंकि उसके लुक अलाइक की फोटो अगले पन्नों में मौजूद होती है। इवेंचुअली उसका एनकाउंटर लिरियम से होता है, जो कि उसे अपनी साइड आने को कहता है और धमकी देता है कि अगर तुम हमारे साइड नहीं आई तो तुम्हें तुम्हारे जैसे दिखने वाली लड़की से ही रिप्लेस कर दिया जाएगा। वेल, प्राइम मिनिस्टर को इतनी आसानी से डरने वालों में नहीं होती। वो लिरियम की हेल्प से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जाके अपनी लुक अलाइक को मार डालती है। कहा था ना यार, बड़ी एक कपटी महिला है। मीनवाइल लीगॉन मजे मजे में प्रिंस बम के ऊपर पहुंचा देता है। असल में वो लीगॉन को कमजोर करना चाहता था, इसलिए वो उसके चाहने वालों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। बट लीगॉन यहाँ पे टूटता नहीं के बजाय वो तो भाई फुल रिवेंज मोड में आ जाता है
और फिर तो भाई पूछो मत, वो एक एक करके लीरियम के फॉलोअर्स को सीधे ऊपर पहुंचाना शुरू कर देता है। बस समझ लो किंगडम ऑफ कोरिया में अंदरूनी युद्ध चल रहा है। लीगॉन की एक स्पेशल टास्क फोर्स होती है, अल्फा टास्क फोर्स। सही बंदे होते हैं यार, फुल सूट अप, गोले बारूद से लैस, बस टारगेट बता दो, गोलियों की बौछार कर देते हैं। उधर किंगडम ऑफ कोरिया में लीरियम लूना से इंटरेक्ट करता है और एक डील करता है। डील कुछ ऐसे होती है कि उसे जंगते को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रिप्लेस करना होता है और उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जंगते को किडनैप करके किंगडम ऑफ कोरिया में ले आया जाता है और उसकी जगह लूना ले लेती है। एक्चुअली इन सबके पीछे लूना की भी एक दर्द भरी कहानी होती है। बचपन से जवानी तक उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। इस जालिम दुनिया ने उसे एक चोरनी बना दिया, इसलिए उसने लीरियम का ऑफर एक्सेप्ट किया होता है क्योंकि इसी बहाने उसको अपने पिताजी के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। वहीं किंगडम ऑफ कोरिया में लीगॉन को सडन रियलाइजेशन होता है कि जब कभी भी कोई उस पोर्टल या डोर को यूज करता है, टाइम सिर्फ थमता नहीं, इनफैक्ट टाइम स्टॉपिंग मूवमेंट का भी एक टाइम लिमिट होता है। सो कंक्लूजन ये निकलता है कि हर बार डोर यूज करने पे टाइम लिमिट बढ़ते चला जाता है। शुरुआती दौर में ये टाइम स्टॉपिंग लिमिट बस कुछ सेकंड्स की होती है, बट बाद में कुछ मिनटों की। तो लीगॉन के अकॉर्डिंग एक टाइम ऐसा आएगा जब अल्टरनेट वर्ल्ड में टाइम हमेशा के लिए ही रुक जाएगा। वेल, ये तो रही हाई-फाई बातें। इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि लीगॉन को एक और सडन रियलाइजेशन होता है, वो ये कि जंगते की जान खतरे में है क्योंकि लीगॉन दोनों वर्ल्ड के लुक अलाइक्स की अदला बदली कर रहा होता है। उधर जंगते को गुंडे लोगों ने किडनैप करके एक वीरानी सी जगह में छुपा रखा होता है और फिर पता नहीं कहां से वो मिस्टीरियस चाइल्ड आ जाता है। फिर वो अपने कुछ सुलझे हुए डायलॉग्स मारता है और जंगते को आजाद करवा देता है। वेल, अभी मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस चाइल्ड के बारे में, वो ये कि ये बच्चा मैसेंजर ऑफ डेथ है, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन जिस टाइप की इसकी हरकतें हैं उस हिसाब से बांसुरी वाली थ्योरी ज्यादा सेंस बना रही थी। एनीवे, जंगते आजाद हो जाती है और फिर अपने पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ने लगती है। उसे लगता है कि वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है, बट जल्दी उसे पता चलता है कि वो किंगडम ऑफ कोरिया में स्टक है। जब लीरियम को पता चलता है कि वो भाग गई है तो उसकी खोज में वो अपने सारे गुंडों को भेज देता है। इधर लीगॉन अपनी सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करके कंट्री की सबसे बड़ी एजेंसी को जंगते की खोज में लगा देता है। फिर इसके बाद होता है मौत का खेल। यहाँ लीगॉन की टास्क फोर्स घुड़सवारी करते हुए आ रही होती है, उधर गुंडे लोग पैदल ही आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी बीच किंग लीगॉन एक बहुत बड़ी घोषणा भी कर देता है। अब इस बहुत बड़ी घोषणा के बाद पूरे किंगडम ऑफ कोरिया में हलचल मच जाती है। किंग लीगॉन को फाइनली अपनी क्वीन मिल ही जाती है। इस न्यूज को सुनते ही प्राइम मिनिस्टर कू के सारे सपनों पे पानी फिर जाता है, तो अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो लीगॉन से खुद मिलने जाती है और फिर यहाँ शुरू होता है सवाल जवाब का सिलसिला। तभी अचानक से वहाँ बिजली कड़कती है और जादुई बांसुरी के रूल के मुताबिक जो बंदा मैजिक डोर का यूज करता है उसकी बॉडी में अनबियरेबल पेन होगा जब कभी भी बारिश होगी या फिर बिजली कड़केगी। वेल, कंडीशन अप्लाइड। बॉडी में पेन तभी होगा अगर ऑपोजिट वर्ल्ड में उसका लुक अलाइक मारा जा चुका है। इसलिए जब बिजली कड़कती है तब लीगॉन और प्राइम मिनिस्टर कू की दोनों की बॉडी में पेन होता है क्योंकि उन दोनों के लुक अलाइक मारे जा चुके हैं। वेल, सरप्राइजिंग फैक्ट्स का सिलसिला बस यही नहीं थमता। पता चलता है कि कोर्ट लेडी नोआ एक्चुअल में रिपब्लिक ऑफ कोरिया से बिलोंग करती है। 1950 के वॉर के दौरान लीगॉन के ग्रैंडपा उसे यहाँ लेके आए थे, यानी कि लीगॉन के पूर्वज शुरुआत से ही इस बांसुरी की शक्तियों का प्रयोग करते आ रहे हैं। वैसे ये बुढ़िया और भी बहुत से राज छुपाए बैठी है। उसे ये भी पता होता है कि 25 साल पहले वो एनोनिमस बंदा कौन था जिसने लिटिल लीगॉन की जान बचाई थी। सो थोड़े दिनों बाद लीगॉन रिपब्लिक ऑफ कोरिया विजिट करता है और जंगते उसे एक जैकेट गिफ्ट करती है। और सरप्राइजिंग बात तो ये होती है कि जैकेट कहीं देखा देखा सा लगता है, बट कहाँ। सो हियर कम्स द सरप्राइजिंग पार्ट। 25 साल पहले लिटिल लीगॉन की जान किसी और ने नहीं बल्कि एडल्ट लीगॉन ने बचाई होती है। अब भाई बात यह है कि आगे कहानी में खतरनाक वाला रायता फैलने वाला है, तो आंखें और कान खुले रखना क्योंकि हो सकता है कुछ बातें आप लोगों के ऊपर से जाए। एनीवे, सिचुएशन कुछ ऐसे टर्न अप होती है कि लूना और लीगॉन का एक दूसरे से एनकाउंटर होता है। हालांकि लीगॉन पहचान लेता है कि ये जंगते नहीं बल्कि उसकी लुक अलाइक लूना है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लीगॉन ने ऑलरेडी पॉइजन फूड खा लिया होता है। लूना एक्चुअल में लीरियम के कहने पे बांसुरी का आधा टुकड़ा चुराने आई होती है, तो इसी खींचातानी में लीगॉन गलती से लूना का आईडी कार्ड छीन लेता है, जो कि असल में जंगते का आईडी कार्ड होता है। और ये वही आईडी कार्ड होता है जो कि कुछ दिनों पहले रॉयल पैलेस से चोरी हुआ था जब जंगते ने फर्स्ट टाइम किंगडम ऑफ कोरिया विजिट किया था। यानी कि लीगॉन के पास इस समय जैकेट भी है और आईडी कार्ड भी है, बस टाइम ट्रेवल करने की देरी है। सो पॉइजन फूड खाने से लीगॉन को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। मेन टाइम लीरियम को भी सडन रियलाइजेशन होता है कि 25 साल पहले वाला एनोनिमस गाय कोई और नहीं बल्कि उसका नेफ्यू लीगॉन ही था।
तभी उसे बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ती है। ठीक उसी टाइम लीगॉन को भी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। इस समय दोनों डिफरेंट वर्ल्ड में होते हैं। लीरिम किंगडम ऑफ कोरिया में होता है और लीगॉन रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। वेल, इस बांसुरी की आवाज का लिंक 25 साल पहले वाले इंसिडेंट से है, क्योंकि उस दौरान भी लिटिल लीगॉन को बांसुरी की आवाज सुनाई दी थी। एनीवे, जैसे ही ये दोनों अपोजिट साइड से पोर्टल में एंटर होते हैं, बस नजारा देखने लायक होता है। तो रूल कुछ ऐसा होता है, जब ये बांसुरी के दोनों टुकड़े कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो कि टेक्निकली अभी हो गए हैं, उस समय ये बांसुरी उस पर्टिकुलर बंदे को एनेबल करेगी उस टाइम में जाने के लिए जब वो बंदा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखता हो किसी को सेव करने की। और अभी फिलहाल दोनों किसी न किसी को बचाना चाहते थे। लीगॉन अपने यंगर सेल्फ को बचाना चाहता था, वहीं लीरिम अपने यंगर वर्जन को पुरानी गलती दोहराने से रोकना चाहता था। तो दोनों ठीक उसी दिन पहुंचते हैं जब ये कांड हुआ था। लीरिम अपने यंगर वर्जन से मिलता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि भाई वही गलती मत दोहराना जो मैंने की थी एंड ब्ला ब्ला। बट उसका यंगर वर्जन तो महान इंसान होता है। उसके हिसाब से तुमने अगर गलती की है तो जरूरी थोड़ी ना है कि मैं भी वही गलती करूं। और इसी सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में यंगर वर्जन अपने ही ओल्डर सेल्फ को मार डालता है। तो यार, मेरे हिसाब से लीरिम की लाइफ साइकिल बस यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। बट आई डोंट नो व्हाई राइटर ने इसके आगे भी स्टोरी कंटिन्यू रखा। ओल्डर लीरिम के मरते ही उसकी बांसुरी भी फेड हो जाती है। इसके बाद आगे के इंसिडेंट ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कि ओरिजिनली हुए थे। लीगॉन मौके पे आके खुद की जान बचा लेता है और जंगते का आईडी कार्ड वहीं भूल जाता है। फिर पैलेस से बाहर भागते वक्त उसे कोर्ट लेडी देख लेती है। मैंने कहा था ना, इस बुढ़िया को बहुत कुछ पता होता है, बस उसने सारे राज छुपा रखे होते हैं। फिर सब कुछ फिक्स करने के बाद जब लीगॉन वापस रिपब्लिक ऑफ कोरिया लौटता है तो उसे पता चलता है कि वो 1994 में ही स्टक हो गया है। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर वो 4 मंथ पोर्टल के अंदर बिताए तो समहाउ वो 25 साल आगे टाइम स्लिप कर जाएगा। अभी तक देखा जाए तो पास्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ होता है। सारी चीजें वैसे ही घटित हो रही होती है जैसी होनी चाहिए थी। लीरिम की भी लाइफ साइकिल क्लोज हो गई है। बस लीगॉन को चुपचाप 4 महीने पोर्टल के अंदर वेट करना था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। लीगॉन गलती से जंगते से जा मिलता है, जो कि अभी महज 5 साल की होती है। इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि जंगते की मेमोरी में इंसिडेंट पहले नहीं हुआ था, इसलिए प्रेजेंट टाइम की जंगते की मेमोरी में एडिशनल मेमोरी ऐड हो जाती है। इतना ही नहीं, लीगॉन उस टाइम पीरियड में भी बदलाव करता है जब बोटिंग कॉम्पिटिशन चल रहा होता है। उस टाइम वो कैप्टन जोयंग से जाके मिलता है और उसे कहता है कि तुम सॉन्ग जोंग हाई को ट्रेस कर लेना। वेल, ये मेमोरी 2020 वाले कैप्टन जोयंग के लिए होती है। इसके अलावा लीगॉन लूना के लिए आईडी पास और रैबिट जैकेट भी छोड़ जाता है। हालांकि ये लूना वाला चैप्टर इस ड्रामा में कहानी में कोई वैल्यू रखता नहीं है। मीन टाइम इन 2020 लूना आउट ऑफ नोवेयर जंगते को स्टैप कर देती है और तभी उसकी कुछ एडिशनल मेमोरी जंगते के ब्रेन सेल्स में सिंक होती है। मेमोरीज कुछ ऐसी कि जब लीगॉन ने फर्स्ट टाइम रिपब्लिक ऑफ कोरिया विजिट किया था तब जंगते ने खुद आगे बढ़ के उसे हक किया था, जबकि प्रीवियसली ऐसा कुछ लीगॉन ने किया होता है। वेल, इसके पीछे रीजन ये है कि पास्ट में ट्रैप्ड हुए लीगॉन ने टाइम टू टाइम जंगते की मेमोरीज में बदलाव किए होते हैं, जिसकी वजह से आगे भी चेंजेस होने लगते हैं। फिर देखते देखते 4 महीने बीत जाते हैं और लीगॉन ऑल द वे टाइम स्लिप करके 2020 में आ जाता है। फॉर मोर रेफरेंस वॉच 2001 मूवी फ्रीक्वेंसी, वहां आपको इस कॉन्सेप्ट का अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक नहीं अनगिनत सवाल उठते हैं। चलो मैं मान लेती हूँ कि टाइम ट्रेवल करने से पास्ट में कुछ चेंजेस हुए जिसका इम्पैक्ट 2020 में भी पड़ा है। बट सवाल ये उठता है कि क्या इस बदली हुई टाइमलाइन में भी टाइम ट्रेवल हुआ है क्या? तो मेरा जवाब रहेगा नहीं, क्योंकि इस नई टाइमलाइन में स्टोरी का सारा प्लॉट ही बदल गया है। इस नई टाइमलाइन में लीगॉन को कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी जंगते को पटाने में। और इसका दूसरा सबूत है लीरिम का जिंदा होना, क्योंकि अगर लीरिम ने इस टाइमलाइन में भी टाइम ट्रेवल किया होता तो वो जिंदा नहीं होता। सो स्टोरी को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए मैं शॉर्ट में समझाती हूँ। 4 महीने के पीरियड के दौरान लीगॉन ने 2 मेजर चेंजेस किए थे। पहला, जंगते की बचपन की मेमोरी में फेरबदल, और दूसरा बोटिंग कंपटीशन के दौरान कैप्टन जोयंग को ये हिंट देना कि सॉन्ग जोंग हाई को ढूंढो। सो कैप्टन जोयंग ने अपना काम कर रखा होता है। उसने और डिटेक्टिव कान ने मिलकर सॉन्ग जोंग हाई को ढूंढ लिया होता है। वेल, सॉन्ग जोंग हाई असल में कोई और नहीं, वो लीगॉन की लुक अलाइक की माँ होती है, जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया से बिलोंग करती है। लीरिम ने 25 साल पहले लीगॉन के लुक अलाइक को मार दिया था और उसकी माँ को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा होता है ताकि वक्त आने पे वो लीगॉन को ब्लैकमेल कर सके। खैर, सॉन्ग हाई को ट्रेस करने पे लीरिम भी मिल जाता है और फिर उसे डिटेक्टिव कान और कैप्टन जोयंग बंदी बना लेते हैं। लीगॉन के प्लान के अकॉर्डिंग वो दोबारा से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाएंगे और लीरिम को उसी रात मार डालेंगे, जिससे कि फ्रेशली जनरेटेड टाइमलाइन में लीरिम द्वारा कोई गड़बड़ घोटाला ना हो पाए। लीगॉन का इरादा तो नेक होता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि लीरिम के मैजिक पोर्टल को सिर्फ वही खोल सकता था और लीगॉन के डोर को भी सिर्फ वही खोल सकता था।
क्योंकि इनका ब्लड इस बांसुरी से जुड़ चुका होता है। सो अल्टीमेटली कैप्टन जो यंग और ली गॉन पार्टनरशिप करते हैं और डोर में एंटर होते हैं किंगडम ऑफ कोरिया साइड से। मीन टाइम जोंगते और ली रिम एंटर होते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया की साइड से। तो ली गॉन और कैप्टन जो यंग दोनों पास में ठीक उसी टाइम पे पहुंचते हैं जब ये सारा कांड हुआ था। इस बार ली गॉन का प्लान होता है किसी भी तरह से ली रिम को ऊपर पहुंचाने का, भले इस प्रोसेस में उसकी या फिर उसके यंगर सेल्फ की जान ही क्यों ना चले जाए। वेल यहाँ पे ली गॉन और कैप्टन जो यंग का गन फाइटिंग वाला एक्शन रिप्ले दिखाया जाता है। इसी बीच एक दो गोली कैप्टन जो यंग को भी लग जाती है, बट बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से जान बच जाती है। हालांकि इस बार बांसुरी के 2 टुकड़े नहीं हुए होते हैं। इनके धांसू एंट्री से लिटिल ली गॉन तलवार चला ही नहीं पाया, जिससे कि बांसुरी कटने से रह गई। अल्टीमेटली ली गॉन ली रिम को उसी बैम्बू फॉरेस्ट में मार डालता है। मीन टाइम इन पोर्टल जंगते भी ली रिम पे गोली चला देती है। फाइनली ली रिम रेस्ट इन पीस हो ही जाता है। तो जब जंगते अपने वर्ल्ड में वापस लौटती है तो उसे फील होता है कि उसकी मेमोरी तो अब भी इंटैक्ट है, बट जब वो चीफ को कॉल करके चेक करती है तब पता चलता है कि डिटेक्टिव कान इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि डिटेक्टिव कान पहले से ही किंगडम ऑफ कोरिया से बिलोंग करता था। मीनवाइल किंगडम ऑफ कोरिया में लूना का बचपन दिखाया जाता है, जिससे कि मिस कू की माँ गोद ले लेती है। आगे चल के लूना भी पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेती है। इनफैक्ट डिटेक्टिव कान किंगडम ऑफ कोरिया में एग्जिस्ट करता है और पॉसिबिलिटी ये है कि लूना और डिटेक्टिव कान का इस वर्ल्ड में कुछ चक्कर चल जाए। फिर सीन दिखाया जाता है किंग ली गॉन का, जिसके पास इस समय बांसुरी का पूरा हिस्सा है, यानी कि इस बार वो टाइम ट्रेवल आराम से कर सकता है। बट बांसुरी के पूरा होने की वजह से बहुत सारे पैरेलल वर्ल्ड के दरवाजे खुल जाते हैं और ली गॉन को एक एक करके हर एक अल्टरनेट वर्ल्ड में जंगते को सर्च करना पड़ता है। तो काफी सारे ट्रायल के बाद फाइनली वो राइट वर्ल्ड में आ पहुंचता है। फिर तो क्या ही होना था, आप सभी को पता ही है। तो अब इस न्यू टाइमलाइन में बहुत सारे बदलाव हो चुके होते हैं, जैसे कि लूना अब चोरनी नहीं पुलिस ऑफिसर होती है। ली गॉन का लुक अलाइक भी जिंदा होता है। जॉन सुप NIS ज्वाइन कर लेता है और नारी के साथ उसकी शादी हो जाती है। इनफैक्ट कैप्टन जो यंग भी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप में आ ही जाते हैं। रही बात ली गॉन और जंगते की, तो वे दोनों हर एक वीकेंड पे घूमने फिरने निकल जाते हैं। कभी वो पैरेलल वर्ल्ड विजिट करते हैं तो कभी टाइम ट्रेवल करके पास की चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। और उस मिस्टीरियस किड की बात करें तो वाकई में वो बच्चा बहुत मिस्टीरियस है। जंगते और ली गॉन दोनों की लाइफ में उसका टाइम टू टाइम योगदान दिख ही जाता है, कभी बच्चे के रूप में तो कभी अडल्ट के रूप में। एनीमे ड्रामा यहीं क्लोज होता है एंड आई एम इंटीमेटिंग एवरीवन इन एडवांस की कोई सेकंड सीजन की उम्मीद मत रखना, कहानी बस यहीं खत्म होती है। बात रही मेरी पर्सनल ओपिनियन की, तो यार मुझे ये ड्रामा ठीक ठाक ही लगा है। बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन और हाइप होने की वजह से इसकी स्टोरी डिसअपॉइंटिंग लग सकती है। टू बी ऑनेस्ट इस कहानी में बहुत से लूप होल्स हैं, इतने सारे लूप होल्स की मैं उन्हें गिन भी नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल पास्ट में चेंज होने से फ्यूचर में चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट ही बेतुका है। इसकी जगह राइटर को एक नई टाइमलाइन का निजात करना चाहिए था, जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम में हुआ था। और कुछ कैरेक्टर्स का तो ड्रामा में रोल ही समझ नहीं आया। लूना से इतनी हाई एक्सपेक्टेशन थी कि वो कुछ ना कुछ जरूर इम्पैक्टफुल करेगी, बट पूरा ड्रामा एंड हो गया और उसका एग्जिस्टेंस का कुछ चक्कर ही समझ नहीं आया। तो इस ड्रामा में बेशक आपके बहुत सारे सवाल रहे होंगे एंड वी आर प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन ऑल दोस अनआंसर्ड क्वेश्चंस। सो इस ड्रामा से रिलेटेड सवाल आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार लाइक और शेयर कर देना। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी एनीमे रिकमेंडेशन या फिर एनीमे मूवी एक्सप्लेनेशन पे। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड, थैंक यू सो मच गाइस।